बोले। पैरानॉर्मल एक्टिविटी, भूत प्रेत ये। हाँ वो तो करते हैं, काफी वीडियो डाले, लोगों को लाभ भी हुआ है। आपने देखा नहीं है वो देख लीजिए। पक, पक्का इलाज कर हो जाएगा ना? अभी देखो तो उनका नाम फोटो तो देखिए, कौन सी शक्ति क्या है वो तो बता दो, तो देखना पड़ेगा ना। वो क्या है कि मेरा मौसा हम्म। है ना, तो वो ना हाजिरी हम आती है लोगों ने उसको? है। हाजिरी आती है, बड़बड़ाता है रहता है ऐसा? हाँ, हाजिरी बड़बड़ाता आती ही रहता है, है, बुरी तरह ये चिल्लाता गुस्से है, में चीखता है, ऐसा चिल करता है, जाता है। दांत निकालता है बाहर? दांत ऐसे एकदम दांत भींच लेता है अब बिल्कुल, और हाँ ऐसा अच्छा ये करता है दांत को। दांत को बिल्कुल भींच लेता है और बुरी तरह चिल्लाता है, काफी हम्म दूर तक तो आवाज जाती है। हम्म। और मतलब कि ये बोलता है, धमकी देता रहता है अब कि वही लोगों को धमकी देना, डराने की कोशिश नहीं, कर। लोगों को धमकी नहीं, ऐसे ही घर वालों को धमकी अब देता वही रहता है लोग कि मतलब घर वाले बोल रहे हो। आने वाली मतलब कि 2 तारीख को, मतलब अब आ रही है 2 अप्रैल से पहले पहले, मतलब कि इसको लेके जाऊंगा मैं। इससे मतलब कि 3 साल हो गए कहते कहते ऐसे ही। वो हम्म। मतलब कि दिन आने वाला है, मतलब कि नहीं अब वो अभी 1 महीना बचा ताकतवर है। है, वो बहुत ताकतवर है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है ऐसे। मैं अभी बता ना, दांत ऐसे ये करता है वो करता है, वैसे दिख रहा है। इंसान है, अच्छा। यानी मेल है, ठीक है, प्रेत है। हाँ, सारे मेल हैं प्रेताल से वैसे बोल तो। सकते, हाँ तो वो बोल रहा हूँ। तो हाँ, स्ट्रांग है पर निकल जाएगा। उसका नाम फोटो एड्रेस आपको भेजना होगा, साथ ही पक्का निकल जाएगा ना? हाँ इतने सारे निकाल दिए, उनको आराम हो जाएगा, वो जो हाजिरी आती है ना वो बंद हो जाएगी, ठीक है। हाँ, बंद हो जानी चाहिए। और मतलब कि क्या है कि वो मतलब काम धंधा तो करना चाहते हैं, लेकिन वो 6-7 जने जो है ना उसके अंदर, वो काम लगने नहीं देते, मन नहीं लगने देते काम में। हाँ तो वो तो होगा ना, वो शरीर में रहेंगे तो वो अपने हिसाब से चलेंगे, और वो हाँ उनके हिसाब से थोड़ी ना चलाने हाँ, देंगे, ये बात। उसको मतलब कि होश ही नहीं रहता बिल्कुल ही, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हूँ, वो क्या पूरी चीज है। तरह वो ताकतवर है, रम चुका है ना अभी। और हाँ, मेरे ख्याल से पूरे रंग ये इस साल उसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस साल कैसे भी करके निकालना ही हाँ पड़ेगा इस, नहीं तो वो आगे बहुत दिक्कत होगा, उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा और ताकतवर हो जाएगा वो। हाँ क्योंकि 3-4 साल मतलब बहुत दिक्कत है, और वो कंट्रोल कर चुका है माइंड को सारा, ये हाँ, वो बात। क्या है कि एकदम पागल सा कर रखा है बिल्कुल ही। और मतलब कि हम्म। कुछ अपने तो बिल्कुल आपे में तो है ही नहीं बिल्कुल ही। हाँ नहीं आप, मैंने यही तो बोला ना, मैंने आपको कॉल करते ही बोला ना हाजिरी आती है क्या, वही तो पूछा है। हाँ हाँ। तो वो दिख रहा है मुझे, तो ठीक है। हाँ पर हो अच्छा जाएगा, पर धीरे धीरे कम हो जाएगा वो, ठीक है। अच्छा। अनुष्ठान जैसे आप अनुष्ठान जिस दिन जमा कर देंगे, आश्रम से जुड़ेंगे, ठीक है, तो उस दिन किन से उसको लाभ होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो फिर हम कहाँ पे आना पड़ेगा? अब मैं ऑनलाइन ही यज्ञ करता हूँ। सर बिल्कुल ही गरीब है, नहीं पर बिल्कुल ही। लाभ होगा ना, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, कि मैं पहली बार थोड़े ना, यानी इतने लोगों को लाभ दिया है, यूं ही नहीं दिया ना। अब मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई लाभ ना होगा, ऐसे वो हो ही नहीं सकता, हमारी शक्तियाँ काम करती है। हाँ पर अभी क्या करें, खर्चा भी आता है ना, इससे अभी समझो खर्चा कुछ नहीं आता तो मैं यहाँ थोड़ी ना बैठता, मैं तो गली गली घूमता, जो जो लोगों को बीमारी वो ठीक कर देता। ऐसा नहीं हो अच्छा। सकता ना, अभी क्या करें, वो यज्ञ का है, अनुष्ठान है, देवी देवता तब करते हैं। अब ऐसा सिस्टम ना होता तो हम खुद ही गली पूरा जीवन भर घूमते रहते, जो दिक्कत है उसको हर गांव में जाते। पर ऐसा हो नहीं सकता ना, अभी यज्ञ तो करना पड़ता है ना, ऊर्जा वहां से आती है, ऐसा सिस्टम हम्म, है। तो अभी ये है, नहीं तो हमारे लिए कुछ जरूरत नहीं, हम लोग घर बार छोड़ चुके बचपन से। ठीक है, तो बाकी आप तो देख लीजिए, मैंने तो बता दिया, ठीक है। ठीक। ताकतवर है तो ज्यादा कर। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और जैसे व्यक्ति को भूत प्रेत होता है तो मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है, और व्यक्ति अनचाहे बहुत सारी घटनाओं का अंजाम देता है जो उसको पता ही नहीं था। तो सामान्य घर परिवार के लिए बहुत ही दुखमय हो जाता है, क्योंकि इसका इलाज प्रॉपरली लोग करते नहीं हैं। बहुत सारे आसपास लोकल में तांत्रिक होते हैं, वो भी सिर्फ झाड़ फूक करते हैं, तो कुछ समय के लिए आराम मिलता है, क्योंकि वो पूरी तरह उस प्रेत को जला नहीं डालते या यज्ञ के माध्यम से उसको मोक्ष या शांति प्रदान नहीं करते। वो अशांत होता है, इसलिए तो किसी के शरीर में आता है तो उसकी समस्या बनी रहती है, या उतारा करके कहीं और फेंक देते हैं और वो किसी और के ऊपर चढ़ जाता है। तो भूत प्रेत की समस्याएं पहले से भी थी और आज भी है। आज कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, और कुछ लोग नहीं मानते, उनके लिए तो बहुत मुसीबत हो जाती है, क्योंकि जो भूत प्रेत को मानते नहीं, ईश्वर को मानते नहीं है, आत्माओं को नहीं मानते,
तो उनको वो बीमारी, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जिसका दवाइयों का असर से ठीक नहीं हो पाता। और कुछ लोग समझ भी नहीं पाते, किसी को बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और उनको लगता है कि इसको कुछ बीमारी हुई है, मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। वास्तव में वो भूत प्रेत की साया के कारण ही होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानसिकता से पीड़ित है, बहुत सारी औरतें हैं, महिलाएं हैं, पर उनकी वजह से मानसिक संतुलन बिगड़ जाती है तो वो घर में ज़्यादा चिड़चिड़ाहट करने लगती है। ये तो लोगों को लगता है कि ये डिप्रेशन में चली गई, ये गए, पर वास्तव में उसको भूत प्रेत लगा होता है और उसका इलाज कोई करता नहीं, क्योंकि विश्वास ही नहीं करता। तो बहुत बार तो उस वजह से उसको क्या है, ये मानसिक संतुलन बिगड़ता है तो घर में उसको बंद करके रख देते, तो वो बीमारी और बढ़ जाती है। भूत प्रेत अपनी ऊर्जा एकत्रित करके और ताकतवर हो जाते और उस व्यक्ति को मार के उसके साथ लेके जाते और हमेशा के लिए गुलाम बनाते, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, ये आपने सुना भी होगा। पर वास्तव में तो कोई समझता नहीं है इतनी गुप्त रहस्य बातों को, क्योंकि प्रकृति चाहता है कि आप अज्ञानी बने रहो और उनकी अज्ञानी बने रहेंगे तो संसार का विकास होता रहेगा। सब ज्ञानी बन जाएंगे या आत्मज्ञानी हो जाएंगे तो संसार आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए प्रकृति हर समय अज्ञानी बनाने के लिए प्रयासरत रहती है और उसमें विघ्न डालती रहती है और कभी भी वो ज्ञानी नहीं बन सकता, ना आत्म तत्व का ज्ञान हो सकता है। और जब मृत्यु होती है तब भी वो अज्ञानी रहता है, वो वासना में लिप्त रहता है, भूख प्यास में लिप्त रहता है, मरने के शरीर छूट जाता है पर वासनाएं छूटती नहीं है। तो उस वासना की पूर्ति के लिए वो शरीर में प्रवेश करता है और उसके द्वारा भोग करने की इच्छा रखता है। जैसे उसको खाने की इच्छा है तो खाने की, किसी स्त्री के प्रति प्रेम है तो वो किसी पुरुष के शरीर में आके उस भोगने की कोशिश करता है पर स्त्री को। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं जो हम समझ नहीं पाते, पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं। हाँ, पर इसका निदान हमने बहुत सारे लोगों को किया है, हमने कई वीडियो डाले हैं जिसको मानसिक संतुलन बिगड़ता है तो उसने यज्ञ कराया, उसके बाद 3-4 दिन में ही वो ठीक हो गया। तो इसमें कोई संशय नहीं है, उसमें कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप भूत प्रेत निकालना है तो गुरु के पास ही जाना होगा या तांत्रिक के पास जाना, वो व्यर्थ है। शक्तियाँ होती है वो ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकती है, वो सूक्ष्म तल पे होती है। शक्तियाँ कहीं भी जाके किसी से भी वो खींच के उसको नष्ट कर सकते हैं, अपने अधीन कर सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मैंने बहुत सारे कर्ण पिशाचनी साधक भी थे, उनकी भी ऊर्जाएँ खींची है, जिनको वो जो करोड़पति से रोड़पति बन गए थे उनको ही ऊर्जा खींची। तो भूत प्रेत तो उनसे भी कमज़ोर होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो वो आपको आराम हो ही जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं कि ऐसा कोई भी लोग सोचते कि भूत प्रेत है तो ये इतनी दूर है तो कैसे ठीक होंगे, पर होते हैं और मैंने प्रमाण के सहित वीडियो डाले हैं बहुत सारे। अभी अलग से वीडियो मैं विशेष प्रकार से डालने की कोशिश कर रहा हूँ, जो और भी समस्या लोग हैं वो आश्रम से जुड़े और उनकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाए और मानसिक और शारीरिक रूप से वो संतुलन बनाए रहे और अपने जीवन का आनंद उठाएं। जो भी आश्रम से जुड़ा होता है उसको भूत प्रेत नहीं लग सकता, क्योंकि आश्रम की शक्तियाँ उसके ऑरा में ऊर्जा प्रदान करती रहती है और नित्य 24 घंटे में या साधना में बना रहता हूँ। बस लोगों को ज्ञान देने के लिए थोड़ा समय लगता है, उसके बाद को एक सेकंड में साधना में लगा रहता हूँ 24 घंटे। क्या 3-3 दिन तक मैं कभी सोता भी नहीं हूँ और खाना भी छोड़ देता हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके बैठे बैठे पूरे भारत में। तो मैं यही प्रयास कर रहा हूँ और जो भी परेशान है भूत प्रेत से, वो निसंकोच आश्रम से जुड़ सकता है। उसको भूत प्रेत की जो भी समस्या है, मानसिक और शारीरिक पीड़ा है, वो दूर हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और मैं प्रमाण के साथ वीडियो डाल ही रहा हूँ और जो भी जुड़ेंगे उनके अनुभव डालता रहता हूँ, तो आपको विश्वास हो जाता है और लाभ भी हो जाता है, उसमें कोई संशय नहीं है।